ये पंचायत कहीं और करना, घर में नहीं चलेगी। लड़कियों को इतना ही बोलना चाहिए, ऐसे ही रहना चाहिए। राजनीति कहीं चलती होगी, मर्दों की होगी, यहां घर में तो शांति से रहना होता है। राजनीति नहीं करेगी औरत, उससे बात मत करना, वो औरत बहुत राजनीति करती है। न जाने ऐसी कितनी फप्तियां हैं जो शायद जब हम अपने सियासी जमीन पर देखते हैं तो महिलाओं की संख्या भी कहीं ना कहीं से और इशारा करती होगी। कोई तो वजह होगी कि बराबर की आबादी की हिस्सेदारी राजनीति में बराबर नहीं है। क्यों नेहा? ये माइक लीजिए। तो इस महापंचायत बरेली के इस मंच पर मैंने बरेली के कुछ बेटियों को आमंत्रित किया है, और ये बेटियां न सिर्फ समाज में राजनीति को जिस स्तर पर ले जाना चाहती हैं, जो उनकी मंशा है और जो उनकी चुनौतियां हैं, वो दोनों खुल करके रखेंगी, ऐसा मैं उम्मीद करती हूं। समाजवादी पार्टी प्रवक्ता नेहा यादव, आपसे शुरुआत करती हूं। पार्टी के भीतर कभी ऐसा लगा है कि नहीं, लड़की होने की वजह से, या फिर आपकी ही पार्टी को देखा जाए, आधी आबादी का मामला पूरा है? जी बिल्कुल है। देखिए, मैं आपके सामने एक जीता जागता उदाहरण हूँ। समाजवादी पार्टी के इतिहास में जब से पार्टी का गठन हुआ है 1992 से लेकर अब तक, फ्रंटल की कोई भी लड़की कभी अध्यक्ष नहीं बनी, लेकिन आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में मुझे फ्रंटल का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना करके एक समाज में संदेश देने का काम किया गया है कि जहां पुरुष मेहनत करते हैं, उतनी ही मेहनत अगर लड़कियां बराबर से कर रही है तो उन्हें भी समाजवादी पार्टी में उतनी ही भागीदारी, उतनी ही तवज्जो मिलेगी। और सिर्फ और सिर्फ मुझे यही जिम्मेदारी नहीं, और मैं पार्टी की सबसे कम एज की प्रवक्ता भी बनाई गई। हाँ, ये तो दिख रहा है। लेकिन तो ये पार्टी ने मुझे बहुत कम, ये त्यागी जी ने उन्होंने ठीक किया कि नहीं ठीक किया? ये आपकी पार्टी बहुत तेजी से स्टैंड ले रही है, और महिला होने के नाते आपसे पहला सवाल बनता है। देखिए, उन्होंने जो किया वो गलत किया। पार्टी ने मेरी त्यागी के ऊपर स्टैंड नहीं लिया है, मैं आपको बहुत क्लियर बता देना चाहती हूँ। लेकिन क्या उनकी पत्नी समाज की बेटी नहीं है, समाज की बहू नहीं है, समाज की बहन नहीं है? क्या उसके साथ जो अन्याय हुआ आप उसे अनदेखा कर सकते हैं? अगर वो एक महिला है तो वो भी एक महिला है, तो क्या ये भेदभाव महिला के आधार पे हो रहा है या जाति के आधार पे हो रहा है? मेरे लिए तो दोनों ही न्याय प्रिय है। वो भी महिला है, वो भी महिला है। अगर उसके लिए आवाज उठी है, उसको न्याय मिला है, तो क्या तो खुशी दुबे के लिए क्यों नहीं समाजवादी पार्टी? खुशी दुबे के लिए तो समाजवादी पार्टी शुरू से आवाज उठा रही है। यही भारतीय जनता पार्टी के नेता चुनाव में लगातार कहते थे कि हमारी सरकार बनेगी तो हम खुशी दुबे को छुड़वा देंगे। समाजवादी पार्टी ने जो कहा वो, अगर हमारी सरकार बनती तो हम खुशी दुबे की लड़ाई लड़ते, लड़ाई नहीं लड़ते बल्कि उसको जेल से छुड़ाते। लेकिन बीजेपी की ऐसी मंशा ही नहीं है, और इनकी मंशा सिर्फ इसी मुद्दे पे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब 2014 में सत्ता में आई तो बड़े बड़े लोक लुभावन नारे लेकर के आई। बड़ा नारा इन्होंने लिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आरोप प्रत्यारोप का दौर ये बड़ा मुद्दा है, ये बड़ा प्रवक्ता समझ सकती हूँ मैं, बड़ा मुद्दा है। एक पॉइंट आपको वक्त मिलेगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा था, इसकी प्रदेश संयोजक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की झारखंड की सीमा पात्रा जी, जो अपनी घर में नौकरानी के साथ किस तरह का दुर्व्यवहार करती है, पूरे देश ने देखा है। बिल्कुल। तो जिस तरह की महिलाएं भारतीय जनता पार्टी में हैं और जिस तरह के पुरुष नेता भारतीय जनता पार्टी में, उससे साफ तौर पे दिख रहा है कि किस तरह का महिला सम्मान भारतीय जनता। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।